पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के बीच चल रही तनातनी के विषय पर जितनी चर्चाएं, जितना खबरों की सुर्खियां बनी हुई हैं, उनसे आप और हम सभी वाकिफ हैं। आज की कहानी, जी आपने बिल्कुल सही समझा, आज की कहानी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विषय पर है। नमस्कार बहनों भाइयों, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता कायम हो जाए। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने अपनी भी कहानी बताई कि उनके साथ धोखा हुआ। उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पति आलोक मौर्य को धोखा दे रही है और एक पराये पुरुष होमगार्ड कमांडेंट गाजियाबाद मनीष दुबे के साथ उसके नाजायज संबंध है और आलोक मौर्य ने रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया था। वीडियो भी सुनाई, चैट भी दिखाई और उसी के साथ पत्नी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और डायरी के पन्ने दिखाए, पूरी डायरी के पन्ने दिखाए और डायरी में ज्योति मौर्य का लेन देन, कहाँ कितनी रिश्वत किससे लेनी है और महीने में कितनी उगाही करनी है, वह सब आलोक मौर्य ने दिखाया। और आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था पुलिस के ऊपर भी कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही और थाने से लेकर शीर्ष अधिकारी तक आलोक मौर्य ने प्रार्थना पत्र दिए, एप्लीकेशन दिए, लेकिन कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उनकी एप्लीकेशन को डीजी ऑफिस में स्वीकार किया गया और थोड़ी बहुत उसके ऊपर जांच की। जब ज्यादा रोना बिलखना किया आलोक मौर्य ने, तो शासन ने आलोक मौर्य की शिकायत को मंडल आयुक्त प्रयागराज को सौंपते हुए जांच की रिपोर्ट मांगी थी। तो उसके बाद आलोक मौर्य ने, जब उनको मंडल आयुक्त प्रयागराज ने जांच के लिए बुलाया, सबूत लेकर बुलाया जांच के दौरान, तो फिर आलोक मौर्य सबूत लेकर उपस्थित नहीं हुए, बल्कि अपनी एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत वापस लेने के लिए अर्जी लगा दी, प्रार्थना पत्र दे दिया, अपनी शिकायत जो दर्ज कराई थी उसे वापस लेने के लिए, और बोले कि मुझे कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करानी है और ना ही मुझे कोई भी कार्रवाई करनी है पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के ऊपर, पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर। कारण क्या रहा, क्या मजबूरी रही आलोक मौर्य की, क्या विवशता रही, क्या बेबसी रही कि जो इतने रोते बिलखते वह सड़कों पर घूम रहे थे, थाने से लेकर शीर्ष अधिकारी तक वह गुहार लगा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे उनकी प्रार्थना सुनी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आखिर में जब अवसर मिला सबूत लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, उसके ऊपर सबूत लेकर जांच अधिकारी के सामने जाने का, तो वह मुकर गए और उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत वापस ले ली। आलोक मौर्य बैकफुट पर क्यों आए, मेरी एक वीडियो है, आप वह वीडियो देखिएगा। बैकफुट पर क्यों आए, यह विवश था, यह बेबसी क्यों बनी है, तो आलोक मौर्य ही जानते हैं। परंतु क्या सब लोगों को बेवकूफ समझे हैं? सारी चीजें ठीक, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, रंगे हाथ पकड़ने के आरोप लगाए, चरित्रहीनता का आरोप लगाया और अब जब शासन के समक्ष सबूत पेश करने का समय आया तो वह मुकर गए। ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप इतना चले, अगर आपने लोगों को बांध के रखा, लोगों को अपनी पीड़ा सुनाई, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य एक घरेलू महिला नहीं थी, वे पूरे प्रतिनिधित्व करती हैं, वह एक अधिकारी हैं। अगर उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे तो समाज को क्या संदेश जाएगा? कितनी ही पत्नियों को घर बैठा लिया पतियों ने, कितनी ही पति पत्नियों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। यह आलोक मौर्य को नहीं करना था, जांच का सामना करना था, सबूत दिखाने थे, जो वह सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे, जो वह टीवी पर दिखा रहे थे। और आपको बताती चलूं कि आज करवा चौथ है, 1 नवंबर 2023, दिन बुधवार है और सुना है कि ज्योति मौर्य ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, उधर साथ में आलोक ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। हमारी तो कामना यही है कि दोनों का घर बस जाए
और हंसी खुशी से सभी का घर बसा रहे, किसी का भी घर ना उजड़े। परंतु जब आरोप चरित्रहीनता के लगते हैं, जब आरोप इस कदर पब्लिकली सारे कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उन पर विश्वास करना असंभव हो जाता है कि ज्योति मौर्य ने क्या ये वास्तव में आलोक मौर्य के लिए व्रत रखा है या किसी और के लिए रखा है, ये तो वो जाने और उनके राम जाने। परंतु हम तो ये दुआ करते हैं कि सभी के घर में खुशियां बनी रहे, सभी के परिवार और सभी निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ एक दूसरे के साथ रहे, प्रेम से रहे, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। तो इसलिए अपने जीवन को प्रेम की, समर्पण की खाद डालते रहिए और सुरक्षित रहिए, सावधानी से रहिए। इसी कामना के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप हेल्थी वेल्थी रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी से रहें, क्योंकि आप अनमोल हैं हमारे लिए। और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो मुझे अवगत जरूर कराइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं क्या सुधार करूं यह बताकर मुझे जरूर रास्ता दिखाने की कृपा कीजिए। और आशा करती हूँ कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का सदचरित्र अपना ले ज्योति मौर्य भी, क्योंकि सदचरित्र सम्मान का कारक होता है। नमस्कार, थैंक यू।